Hello everyone, myself Avinash and this is my new channel on YouTube। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है उन नीट वाले जितने भी बच्चे हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ड्रॉपर हैं, मैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने आया हूँ। भाई देखो, नीट का आंसर की आ चुका है। नीट का आंसर की मिलाने के बाद बहुत लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, बहुत लोग के ख़राब मार्क्स आ रहे होंगे, कई लोग डीमोटिवेटेड भी होंगे। तो मैं उन ड्रॉपर से स्पेशली बात करना चाहता हूँ जिनका 3-4 साल ड्रॉप हो चुका है। तो अब बताओ, जो तुम ये प्रिडिक्शन के साथ ड्रॉप लिए थे 2024 से 25 वाले टाइम पे कि पिछले साल से जैसा क्वेश्चन आ रहा है इस बार भी वैसा क्वेश्चन आएगा और हम सॉल्व करके आ जाएंगे और मेरा मार्क्स जो छूट रहा है 50 नंबर से, 40-50 नंबर से, वो कवर करके हम आगे निकल जाएंगे, वैसा हुआ? नहीं ना हुआ। अब तुम्हारे पास क्या डिसीज़न है? जिसका ये लास्ट ड्रॉप होगा, CUET UG का फॉर्म तो भरना चालू कर दिया होगा बहुत लोग, नहीं भी भरा है तो जिनके भी मूड में एक ड्रॉप लेना है, तो भाई हम तुमको एक कहानी बताना चाहते हैं, सुनो। जो ये तुम लूप बना करके रखा है इस सोसाइटी का स्टीरियोटाइप और स्टिग्मा में घुस करके कि नहीं वो वाइट स्टेथोस्कोप, सॉरी वाइट एप्रोन, स्टेथोस्कोप का जो चार्म जो तुम अपने दिमाग में बैठाया और जो तुमको टीचर लोग बैठाया इस चीज़ को, तुम ये चीज़ तो अपने आसपास जो टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तुम उनमें भी ये चीज़ देख लेना कि क्या वो लोग नीट क्वालिफाइड है या नहीं है। और मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का बुराई करने आया हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का आँख खोलने आया हूँ कि जो तुम लोग इस लूप में फंसे पड़े हो ना, इस लूप से बाहर आना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहा, उन सब्जेक्ट पे वो कमांड करके और मास्टरी करके वापस वो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आए या अच्छे जगह पे पढ़ाने गए और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरा खुद का दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे जब स्किल एक्वायर होने लगा उसको, सेम जिस इंस्टीट्यूट से वो प्रिपरेशन करना चालू किया था, कोई बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से, वहीं पर जा कर के वो बॉटनी पढ़ा रहा है और आज के डेट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा है भाई। ठीक है, तुमको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ड्रॉप ले रहे हैं तो मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अभी तो तुमको इस चीज़ से प्यार हो गया होगा, बायो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़े जा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कवर कर दिए तो लग रहा हो कि आधा डॉक्टर तो हम ऐसे ही बन गए हैं। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया है, फिजिक्स बना रहा है न्यूमेरिकल। आज तक तुमको कोई टीचर बोला है कि भाई तुम ड्रॉप मत लो? नहीं बोला है, और ना कोई बोलेगा तुमको ये बात। ठीक है, क्योंकि जान रहे बोलेगा तो उसका धंधा बंद हो जाएगा ये चीज़ का। एजुकेशन एक तरीके का जो चीज़ हो गया है आज के डेट पे, वो जान रहे कि बोलेंगे तो भाई लोग आएगा नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए। असली राजा वही हुआ जिसने समय का सही इस्तेमाल किया। समय का सही इस्तेमाल करो। आज के डेट में बहुत ऐसा प्रोफेशन है और बहुत ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करके तुम अपने लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। तुम अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। इस लूप से बाहर आओ, ये लूप बहुत गंदा है। मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने 3 साल ड्रॉप क्यों लिया, है ना। अगर लेना ही था तो मैं 2 साल ड्रॉप लेकर के निकल जाता, मैं नाम लिखा करके एक अच्छे जगह पे पढ़ करके निकल जाता। ठीक है, मैं अभी भी अपनी जगह पे मैं सही हूँ, लेकिन थोड़ा लेट। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरा लेट जो हुआ, क्यों लेट हुआ। तुम कहते हो ना ये चीज़ें अपने टीचर से, सर मेरा दोस्त बीटेक वाला है तो कमाना स्टार्ट कर दिया, सर अभी तक हम नहीं कमाए, पैसा का ज़रूरत है। भाई सबसे बड़ा एज फैक्टर भी मैटर करता है। तुम 23-24 साल का उम्र में मेडिकल कॉलेज में घुस करके पढ़ना स्टार्ट करेगा, 5 साल पढ़ाई किया वहाँ से 3 साल फिर तुम पढ़ेगा पीजी के लिए, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए। भाई तेरा एज और पैसा कहाँ कमा रहा है तुम? मतलब रसमलाई बना रहे हैं हम, और जब बन करके तैयार हो गए तो मेरा सारा दांत टूट गया और टेस्ट टेस्ट बड गायब हो गया टंग से, और अब हम उसको खाने के लिए रेडी हुए हैं। मैटर है कुछ फ़ायदा होगा उस चीज़ का? नहीं होगा। जो लोग भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, एक चीज़ दिमाग ध्यान में बैठा लेना, टाइम के साथ सही डिसीजन ले लिया ना तुम कि हमको अब ड्रॉप ज़्यादा नहीं लेना है और हमको कोई और कोर्स लेकर के आगे बढ़ना है और साथ में हम कुछ भी कभी प्रिपरेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, भाई तुम लाइफ में आगे निकल जाओगे। और ये चीज़ तुम सोच लिया कि नहीं यार ड्रॉप कर रहे हैं, ले लेते हैं एक और ड्रॉप, फिर से क्या पता नीट में अगले बार फिर से हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो, और इजी क्वेश्चन आ जाए तो। तुम जान रहा है ना, तुम जाना ना हम जाने ना, तुमको ट्यूशन में जितने टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता है कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन आने वाला है। पिछले साल तो यही ना हुआ था कि आया क्वेश्चन इजी 720 में 720 ढेर सारा लोग ले आया। सारे लोग यूट्यूब चैनल पे आकर के बोल देंगे मेरा नोट से आया है, मेरा वीडियो से आया है, एनटीए ले लिया ईगो पे ना, दे दिया इस बार क्वेश्चन
सॉल्व करते रहो। टीचर से भी नहीं बना 1 मिनट में, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में बनाना होता है। पॉसिबल था इस बार का सेट में? जेन्युइनली अपने दिल से क्वेश्चन पूछो। सबसे ज़्यादा लॉस इसमें किसका हो रहा है? जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा लॉस उनका हो रहा है। तुमको लग रहा है कि बस यही एक चीज़ है MBBS ही, जिससे मेरा फैमिली का कंडीशन सुधर जाएगा, सोसाइटी में मेरा नाम ऊपर हो जाएगा, और तुमको ये लोग फीड भी कर रहे हैं, तुमको ये चीज़ दिमाग में डाला भी जा रहा है कि सोसाइटी को तुम्हारी ज़रूरत है सोसाइटी को। भाई पहले तुम खुद का नीड पूरा करेगा ना, पहले तुम खुद का ज़रूरत पूरा करेगा, उसके बाद तुम सोसाइटी का सोचेगा ना भाई। ये स्टेथोस्कोप, ये एप्रॉन, मन नहीं करता है तो चला जाता है मेडिकल कॉलेज का ब्लॉग देखने के लिए। जितना भी लोग गया है, आज तुमको हम एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत लोग ऐसा यूट्यूब पे है ना जिनका ब्लॉगिंग चैनल बहुत अच्छे चैनल पर बहुत अच्छा सब्सक्राइबर गेन हो गया। 5.5 साल पढ़ाई भी किए, 5.5 साल ब्लॉगिंग भी किए अपना साथ साथ में, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया है, महीना का ठीक ठाक पैसा आ जा रहा है कहीं से भी कोलैब करके। और उसका सब्सक्राइबर बढ़ाया कौन? यही नीट का ड्रॉपर लोग और यही नीट का चीज़। मुझे किसी से भी कोई दुश्मनी और मुझे किसी से कोई खुन्नस नहीं है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि तुम कहाँ पे रहा। तुम तो अपना खाली समय में चला गया ब्लॉग देखने के लिए, उसका जीवन तुम देख लिया, तुमको बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन क्या तुम उस इंसान का भी जीवन देखा कि उस इंसान का भी स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा था, उसके बाद वो वहाँ पे गया है। और तुमको लग रहा है कि मेरा भी स्ट्रगल पीरियड ऐसा ही है, हम भी चले जाएंगे, हम भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मेरा भी रीच बढ़ ही जाएगा। भाई वो इंसान तो चलो 5.5 साल MBBS कर लिया, अगर उसका मन करेगा आगे कंटिन्यू करने का तो करेगा, नहीं तो उसका तो एक यूट्यूब चैनल तो हो ही गया ना, जहाँ से वो अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, बढ़ेगा वहाँ से उसका। और 5.5 साल के बाद MBBS हो चुका है उसका, उस पर्सन का, वो तो जाएगा ही कमाने के लिए, किसी ट्यूशन व्यूशन ज्वाइन कर लेगा, कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, 1 लाख 1.5 लाख उसको पर मंथ सैलरी मिलेगा। तुम कहाँ पे स्टैंड किया मेरे भाई? तुम कहाँ स्टैंड किया, ये बताओ हमको। तुम एक जोन ऑफ रिग्रेट में रह गया, और इस जोन ऑफ रिग्रेट से तभी तुम निकल सकेगा ना जब तुम अपने लाइफ में एक लूप से, एक जगह से बाहर निकल करके ना दूसरे चीज़ को ट्राई करेगा और दूसरी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेगा। आज बहुत सारा ऐसा प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत सारा ऐसा प्रोफेशनल कोर्स और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में रन हो रहा है, जिसको पकड़ करके तुम अच्छा से मास्टरी कर लिया ना भाई, बहुत अच्छा पे मिलेगा तुमको। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अपने आसपास देखो ना, तुम अपने ट्यूशन में देखो, जो तुमको ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, वो वाकई में क्या नीट क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहा, और उस सब्जेक्ट का कमांड होने के चलते ही उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट उस चीज़ के लिए पैसा दे रहा है। इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दे रहा कि आपका नीट क्वालिफाइड है या नहीं है, आप MBBS बने नहीं बने कोई मैटर नहीं करता है। केमिस्ट्री आप कितने अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, बॉटनी जूलॉजी में आपका कमांड कितना अच्छा रहा, उसके और आप कितना इम्पार्ट कर पाए नॉलेज अपने सामने वाले स्टूडेंट्स तक को, उस चीज़ का पैसा दे रहा है उनको। यार मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ड्रॉप ले रहे हो सोच समझ के ड्रॉप लो भाई।